कर दिया मैंने। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं गाइस? इट इज यूज्ड फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो हमारा मेन रहेगा उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी कंपाउंड में हमारा, फॉर एग्जाम्पल इफ OH इज मेन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को FG से लिख रहा हूं, देन ऑल इज यूज्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी देखो बच्चों, सिर्फ एक ही बता रहा हूं बिकॉज इसको मैं अलग से कवर करूंगा, पूरा सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप में कवर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया कि अगर OH लगा हुआ है एंड OH इज अवर फंक्शनल ग्रुप, देन वी यूज ऑल। ठीक है, तो इस पे एज ए ओवरव्यू, जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है, देन ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हो सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल दिया है ब्रॉडली, और थॉरोली इसको हम लोग आगे चल के ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा आज का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का वो है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने जा रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, एंड ऑल्सो देयर इज नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, उनका नाम लिखने जा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड वाले सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखने जा रहे हैं। आगे बढ़ा दूं? तो आज की हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर सबसे पहले हो जाएंगे, या सैचुरेटेड ही लिख सकते हो तुम लोग, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके लिए रूल्स क्या हैं? पहला जो रूल है, रूल, ये जो रूल्स है इसके अंदर भी हेडिंग डालो। पहली हेडिंग जो है वो है सिलेक्शन ऑफ मेन और पेरेंट चेन। मेन चेन का दूसरा नाम क्या है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के क्या रूल्स हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं ना। हाँ, जो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो मेन चीज सबसे पहले जो हमारी नजर जाएगी कंपाउंड देख के, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला हमें चेन देखना है। देखेंगे ये अभी तक किसके लिए हो रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए रूल्स है ये। और जो नए कंपाउंड्स आएंगे इसके आगे जब पढ़ेंगे तो इन्हीं रूल्स में एडिशन होता जाएगा, इन्हीं रूल्स में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते चलेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स is selected as main chain। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा है, हमने एक कंपाउंड देखा, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन मिली उसको ही पेरेंट चेन मान लिया। सिंपल एज दैट, है ना। फिर एग्जांपल्स भी इसको समझेंगे हम लोग, पहले रूल्स में लिखा देता हूँ। हर बार एक एग्जांपल देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले रूल्स लिखिए। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कई बार ऐसा होगा कार्बन एटम्स के नंबर जो है वो सेम होंगे, तो लिख रहे हैं इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम in more than one longest chain, in more than one longest chain। मान लो तुमने लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना चाहा लेकिन दो लॉन्गेस्ट चेन मिली जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो फिर क्या करोगे? हमें क्या करना है? देन ज्यादा सब्स्टिट्यूट वाले को लेंगे, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। देन मोर सब्स्टिट्यूटेड, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी। लॉन्गेस्ट चेन दैट इज मोर ब्रांच्ड, इसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी। मोर ब्रांच्ड चेन
वैसी चेन को हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे, विल बी पेरेंट चेन। लोवेस्ट लोकेंट रूल तो नंबरिंग में आएगा, अभी नहीं होगा, अभी तो उसके बाद आएगा। अभी तो चेन सेलेक्ट कर रहे हो भाई, नंबरिंग नहीं कर रहे हो। तो तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर आएगा कि अगर मुझे सब्सटेंट भी कैसे मिल गए बराबर, तो हम लोग उस चेन को कंसिडर करेंगे जिसमें जो सब्सटेंट होगा, यस जो तुम बोल रहे थे उसका काम अब आ रहा है, उसको हम लोग सबसे कम नंबर देंगे, दैट इज लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब जो उसकी लोकेशन होनी चाहिए वो सबसे कम नंबर पे होनी चाहिए, उसकी डिस्टेंस हमारी पेरेंट चेन की साइड से सबसे कम होनी चाहिए, इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट। तो लिखेंगे अगर ब्रांचिंग भी सेम हो, दैट इज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज नंबर ऑफ साइड चेन्स दैट इज नंबर ऑफ ब्रांच, बहुत सारे नाम है, 3 नाम है इसके, सब्सटेंट ब्रांच साइड, साइड चेन्स, नंबर ऑफ साइड चेन्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है। देन क्या करोगे, देन दैट विल बी पेरेंट चेन, कौन सी होगी, जिसमें सब्सटेंट कम नंबर पे होगा, पेरेंट चेन which is having substituent at lowest location or lowest number। ये हमें देखना है। चलो अब इसके एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। पहले तीनों पॉइंट बताओ, लिख लिए कि नहीं, अभी कवर हो जाएगा। कि पहले देखना है ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, अब जब ये भी मैच हो जाए तो फिर तीसरा पॉइंट। पहले इसको देखना है, ठीक है, फिर इसको देखना सर है। तीसरा भी मैच हो जाता है क्या कभी? नहीं देखो, तीसरा मैच इसलिए नहीं होगा क्योंकि साथ में कुछ और सामान लगा होगा, तो नंबरिंग वाला जो रूल है वो आगे आ रहा है। लॉन्गेस्ट चेन फिर उसको ही ले लेना है, दोनों में से किसी को भी ले लो। और जब तुम्हारे पास ऐसा थोड़ा ना है कि नहीं ले पाएंगे, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड मिल जाए, तो फिर क्या है, सर हम ये हमारे, भी हम लोग हाँ बोलो बोलो। सर इसमें हम फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं देख रहे ना। अभी नहीं, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़ रहे हैं। 1 ओके 2 3 4 जैसे ऐसे कंपाउंड है, तो मैं उसको लेने वाला एग्जाम्पल को अभी समझा देता हूँ। जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर आएगा। पहले बताओ तीनों लिख लिए, फिर एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, ध्यान से सुनोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अगर सो गए क्लास में तो फिर नहीं समझ में आएगा, घर में बैठे हो, देख नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी बताओ किधर से नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट चेन पहले बताओ कौन सी है, नंबरिंग नहीं, ठीक। सॉरी, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। विच वन इज द लॉन्गेस्ट चेन? सर सारे 5 ही है। हाँ सर, हर जगह से सेम ही नंबरिंग आ रही है, और मेरा ओके, मतलब सब लॉन्गेस्ट चेंज ही आ रही है। यस, और ब्रांचिंग भी सब में 2 ही आ रही है। मान लो तुमने तो इसको अगर लॉन्गेस्ट चेन कैसे निकाला आपने? और नंबरिंग किया तो भी शायद सेम ही आ रहा है। हाँ, अभी तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन देखना है, नंबर लेने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना इसमें, कितने कार्बन है, 5, और ब्रांचिंग भी 2 है, ठीक है। और मान लो तुमको ये नहीं लेनी है, तुम बोलोगे सर मुझे ये वाली नहीं पसंद है, ये नंबरिंग अच्छी नहीं लगती मुझे, मुझे ये नंबरिंग पसंद है, बोलेंगे कोई बात नहीं, इसको भी ले सकते हो। 1 2 3 4 5, यस, 5 इसमें भी है, इसमें भी ब्रांचिंग कितनी है, 2, इसमें भी सब्सटेंट कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी चलो दूसरे पे आ रहा है। तो इसके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर चेन में,
बोलो समझ में आया? सिमेट्रिक है सर पूरा। हाँ, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सीधे देखेंगे सामने और बोलेंगे ये हमारी मिडिल चेन है। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखो, सर बोलो बोलो। मुझे थर्ड पॉइंट नहीं समझा। थर्ड पॉइंट ऐसे बोल रहा है कि मान लो तुम्हारी जो नंबर ऑफ ब्रांच हैं वो भी सेम आ गए, तो हम लोग सब्सटेंट का नंबर देखेंगे किधर से पास पड़ रहा है, किस पर्टिकुलर चेन के अंदर लेस पोजीशन पे, कम पोजीशन पे लगा है, उस चेन को लेंगे। देखो अभी उसको एग्जांपल के थ्रू लाते हैं थर्ड पॉइंट को। पहले ये वाला एग्जांपल कराओ, नंबर चलेंगे। पहले ही पॉइंट हुआ ना अभी, बताओ कौन सी लॉन्गेस्ट चेन लोगे? विच वन? अरे ये सर 7 कार्बन वाली। स्क्रीन पे आ जा रहा है पूरा यस सब। सर, एक बीच वाली और एक एल शेप में जो है। हाँ शेप बता सकते हो कैसा है, जेड है, एन है, क्या है? कितने कोई कार्बन? स्ट्रेट हाँ लाइन सर, वाली वीडियो होगी। किसी ने ऑन किया है इसलिए वो स्क्रीन आ रही है सामने। ओके सॉरी, 2 2 4 3 7 7 कार्बन की आ रही है क्या? यस यस सर, सर। अब कौन सी लोगे, स्ट्रेट लोगे या ये वाली शेप वाली लोगे या तो स्ट्रेट लोगे? स्ट्रेट वाली क्योंकि उसमें सर दो स्ट्रेट। ब्रांचिंग है। देखो ये वाली जो है ना, ये वाली, इसमें ब्रांचेस हैं 1 और 2। ठीक है, इसमें कितनी ब्रांच है? 2 साइड। पहले तुम्हारी आवाज ही नहीं आती है सही। देखो इधर, और इधर वाले के बच्चे इधर देखो, अगर तुमने ये ली होती ना ये वाली, तो फिर हमारे पास 7 कार्बन तो थे, बट इसमें ब्रांच सिर्फ एक ही है, ये पूरा एक ही ब्रांच। अगर इसकी बात करें, नहीं सॉरी, इसके अंदर अगर बात करो तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 और ये कितना, 2। अच्छा फिर बताओ फर्क क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस? सर किस वो कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डिफरेंट है। किस कार्बन से जुड़ा है वो डिफरेंट है। हाँ ठीक है। वहाँ दूसरे में दो, हर एक सॉरी, एक कार्बन को एक साइड चेन, दूसरे कार्बन को दूसरा साइड चेन, और इस एग्जांपल में एक ही कार्बन को दो साइड चेन। तो ये इससे डिफरेंशिएट नहीं करता है, इसमें जो साइड चेन से इसमें 2 ही मानी जाएंगी। इसमें जो डिफर कर रहा है वो नंबरिंग डिफर कर रहा है। तीसरा इसमें पॉइंट, थर्ड वाला रूल लगा है। इसमें थर्ड वाला रूल लग जाएगा। देखो इसमें थर्ड रूल लगाओ। अगर यहां से नंबरिंग करते हो तो ये दूसरे नंबर पे आता है ना, लोवेस्ट लोकेंट पे। हाँ सर। और अगर इसमें किधर से भी नंबरिंग करो तो ये 1 2 3 पे आएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, क्योंकि इसमें सब्सटेंट 2 नंबर पे आ रहा है, नीचे वाले में सब्सटेंट 3 नंबर पे आ रहा है। नंबर ऑफ ब्रांचेस ऐसा लगता है कि इसमें 1 है लेकिन है 2, ये अलग ब्रांच है। सर ये आपने नीचे बनाया वो कौन सर सा है? अलग भाई बनाया नीचे वो और अलग है ना क्या? सर, नीचे नीचे वाला बना जो वो अलग है डायग्राम ना है वो टोटली, अलग है। क्योंकि वो कार्बन कम है कार्बन उसमें, अलग है। एक लाइन में एक कार्बन कम है। आपने एक कार्बन yes, नहीं बनाया। समझ गया समझ गया, मतलब दूसरा पॉइंट से ही आंसर आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। यस हाँ सर। ओके ओके गुड गुड। हाँ ठीक है, तो जो मैंने ऑप्शन लिया था वो थोड़ा अलग हो गया था, तो उसको छोड़ देते हैं, इस पे आ जाओ। अब तो सही है ना? अगर मैं इसको लेता हूं तो एक ही ब्रांच बनेगी, सिंगल ब्रांच, इसलिए कौन सा आंसर होगा फिर? सर, ऊपर वाला। यस, दिस इज द आंसर, क्योंकि इसमें 2 साइड चेन है, इसमें 1 साइड चेन है। अच्छा मैंने कुछ और बना दिया था अरे नीचे, हाँ भाई, ये आंसर भी अलग आ है। गया। सर सर आपने वहाँ राइट साइड पे एक कार्बन और डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, अभी करता हूँ इधर, अब सही है? हाँ अब सही है, अब सही है। अब सही। अच्छा तो सेवन सर तो कार्बन, नीचे वाले में एक ही ब्रांच आ रही है, उधर 2 ब्रांच आ रहे हैं ऐसा? हाँ इसमें 1 ब्रांच आ रही है, बाकी 7 कार्बन दोनों में है। 7 कार्बन इसमें भी है, 7 कार्बन इसमें भी है। इसमें 1 साइड चेन है, इसमें 2 साइड चेन है, तो 2 साइड चेन वाले को लेंगे। तो रूल नंबर 3 की जरूरत नहीं है, रूल नंबर 2 से ही काम चल गया। सर जिसमें कम ब्रांच है वो लेते हैं क्या? नहीं, इसमें ज्यादा ब्रांच है भाई, ये लिया ना मैंने 2 साइड चेन वाला,
रूल नहीं पढ़ा है अच्छे से क्या? रूल में लिखा है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर का मतलब क्या होता है? जिसमें ज्यादा। चलो आगे एग्जांपल लेता हूँ। सर थर्ड वाले ब्लू कलर। लिख लिया है कि नहीं अभी तक? सर अभी भी तो नीचे लिख वाला लिया अलग है ना? अरे तो सही करवाया तुम लोगों ने कुछ इसमें। नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं सही नहीं सही अभी सही। सही है। अब बताओ, आगे बढ़े? नोट कर लो अगर नहीं किया है हाँ तो। यस सर, सर। लिख लिया सर। देखो आने वाला है तुम्हारे सामने एक अच्छा सवाल। चलो देखते हैं। काफी एक बड़ी चेन हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे। 5 है ना? देन ओके, विच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये समझना इसको। बताओ लॉन्गेस्ट चेन किधर दिख रही है? यस गाइस, ट्राई टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन। कहाँ चला गया देखो। हाँ थोड़ा और जूम आउट। हाँ यस, यही क्वेश्चन है। सर राइट से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, ओके फिर राइट जाएंगे, ओके तो 8 सर कार्बन। दो चेन दिख रहे हैं जो 8 कार्बन वाले हैं। ठीक है, किसको लोगे फिर बताओ? एक जो एकदम सीधी जा रही है बीच में से, और हम्म, दूसरी जो राइट से जाएंगे तो अगर नीचे चलेंगे ऐसी। तो मिलेंगी। हाँ ओके, एक ऐसी मिल रही दोनों है। को 3 ब्रांचेस हैं। हाँ तो बताओ ना कैसे होगा फिर? किसमें कितनी ब्रांच है बताओ, इसमें कितनी ब्रांच आ रही है? अगर मान लो मैंने ये ली, ठीक है, इसमें भी 8 कार्बन है। सर, इसमें भी 3 ब्रांचेस है, और जो एल शेप में आने वाला है ना, वो उसमें भी हाँ, 3 ब्रांचेस है। और अगर नीचे आ गए तो यहाँ से कट करते हुए हाँ ऐसे भागा होगे, ठीक है। अब तुम बताओ किसको लूं मैं? सर वो अब नंबरिंग नीचे वाले वो। अब नंबरिंग वाली सर, सर नंबरिंग रूल नंबरिंग लगाएंगे। हाँ, इसमें भी 3 साइड चेन है, ठीक है। दिख रहा है सबको भाई? सर फिर अगर वो बीच वाली आएगी, नंबरिंग हाँ, के रूल लगाएंगे तो। इसमें भी 3 साइड चेन है। जिसको नहीं दिख रहा है उसको मैं दिखा सकता हूँ, बताओ। क्योंकि मुझे 2 बार बनाना पड़ेगा, एक बार में ही समझ लो। एक बार मैं दिखाता हूँ, उससे समझना जो सर पॉइंट है। अलग रंग से दिखा। हाँ, अलग रंग से भी दिखा सकते हैं, चलो कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखो, ये देखो, अगर मैं ये सामने वाली के लिए देखूं तो इसको मैं ऐसे इस तरीके से बना रहा हूँ, स्क्वायर वाले से, है ना। ये सामने वाली के लिए ये पूरी की पूरी हमारी क्या होंगी? 3 साइड चेन। समझ में आया? और अगर मैं दूसरे वाले के लिए बना दूं, ये जो नीचे गई है, तो इसके लिए क्या देखोगे? एक तो ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। दोनों में 3 3 साइड चेन है कि नहीं बताओ? दिख गया? 3 हाँ साइड सर। चेन्स। हाँ सर, दिख यस गया। सर। अब बताओ किसको लोगे? इस वाले को लेना है या इस वाले को लेना है? सर नीचे की तरफ जो जा रही है। अब रूल नंबर 3 लगा। राइट वाले को, क्योंकि हाँ उसकी नंबरिंग 2 4 5 होती है। हाँ, इसमें क्या है? फर्स्ट हाँ हाँ पॉइंट ऑफ हाँ डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट किसमें कम नंबर पे है, आगे वाले को देखना ही नहीं है। पहला सब्स्टिट्यूएंट किसमें कम नंबर पे है उसको ही देख लेना है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये दूसरे नंबर पे पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसकी यस नंबरिंग सर। करें तो ये दूसरे पे पड़ गया। लेकिन अगर ऊपर वाली चेन लोगे तो यहाँ 3 से पे 1 होता 2 है। 3 तीसरे 4 पे और आती है। यहाँ से 1 2 3, इधर से भी अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, तो 3 पे पड़ेगा। मतलब ये रॉन्ग है, इसमें ज्यादा दूर पे पड़ रहा है, इसमें लोवेस्ट लोकेशन पे पड़ रहा है। तो ये लोवेस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को यहीं पे मिल रहा है, इसलिए हमारी जो सेट चेन होगी वो ये वाली सही होगी, ठीक है। जो इस शेप की आती है, यहाँ से हम लोग सर start- एक ही कार्बन पे ऊपर और नीचे दोनों साइड हुआ तो दोनों अलग अलग ब्रांच होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब है जो पेरेंट चेन से देखना है, जो ये मैंने डार्क करके बनाया ना, इससे कितना सामान अलग हो रहा है, ये एक चेन होगी।
ये इससे ऊपर गया एक चेन होगी। ब्रांच जैसे होती ना पेड़ में, वैसे समझना है तुम्हें। अब इधर दो लगे तो इसको भी अलग अलग मानेंगे हम ना। ये हमारी पेरेंट चेन है ये। इसमें कितनी ब्रांच है? 1 2 3 4 ऐसे। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर तो नीचे वाली आई ना पेरेंट चेन? हाँ नीचे वाली तो आई है, ये तो नाम लिख दिया इसका, इसको हटा देते हैं। हाँ सर हाँ। नॉट, दिस इज पेरेंट चेन, डार्क करके जिसको बनाया है। हाँ बोल। पहले का ही देखना है, क्या देखना है? सिर्फ पहले ही सब्स्टिट्यूट ग्रुप पे ही देखना है। पहले से ही तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो पहले डिफरेंस पे ही हमें सेलेक्ट कर लेना है चेन को, उसके आगे नहीं देखना है कुछ भी। दिस इज द रूल एक्चुअली। किसी किसी बुक में सम करके भी लिखा होता है, वो सब रूल की जरूरत नहीं है। नंबरिंग में एक्चुअली होता है सम ऑफ द लोकेंट्स, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमको, है ना, बिना उसके काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, समझाऊंगा मैं कैसे होता है, कोई बात नहीं। अभी जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आना चाहिए। अब नंबरिंग सर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का लिखा है? मतलब जैसे उसने बोला कि पहला लोकेंट देखेंगे, वही लोएस्ट लोकेंट। इसमें क्या हो गया, ओके ओके। ये जो हमारे पास सब्सटेंट है, जो लोकेंट है, ये सबसे दूसरे नंबर पे आया। दिस इज लोवेस्ट इन दिस टू चेन्स। ये तीसरे पे आ रहा है, ये नहीं होगा, ये दूसरे पे आ रहा है, यही हो जाएगा। हम इसके बाद नहीं देखेंगे कि ये 3 4 पे आ रहा है या कितने पे आ रहा है, हमारा काम यहीं से खत्म हो चुका है, ठीक है। पहली बार में ही जो डिफरेंस मिला है वो दोनों में अलग अलग है। डिफरेंस है, सिमिलरिटी नहीं है उसमें। एक जगह 2 पे आ रहा है, एक जगह 3 पे। जिसमें कम नंबर पे आ रहा है वो पेरेंट चेन होगी। इसके आगे सब्सट्यूएंट किसमें 5 आ रहा है, किसमें दूर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। याद रखोगे ये? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग कैसे करी जाए हाइड्रोकार्बन्स के अंदर? पहला जो रूल है उसमें याद रखेंगे कि हम पेरेंट चेन के उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिधर जो सब्सटेंट है वो कम नंबर पे है। जिस रूल का तीसरे रूल में यूज किया है पेरेंट चेन सिलेक्शन में, वो नंबरिंग में पहला रूल है। अगर एक्चुअली बोले तो ऐसा ही है, लेकिन नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड ऑफ पेरेंट चेन या मेन चेन। क्या लिखें? which having its substituent at lower number, इसको बोलते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। क्या लिखा है? नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड ऑफ पेरेंट चेन हैविंग इट सब्सटेंट एट लोवेस्ट नंबर, आगे थोड़ा करके लिख लेना, टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, अभी रुकना। देखो बताओ किधर से नंबरिंग करें? सर ये हम किसकी नंबरिंग देख रहे हैं? पेरेंट चेन हमारी है ना, पेरेंट चेन हमारी आ गई, पेरेंट चेन की नंबरिंग कर रही है। पेरेंट चेन में नंबरिंग करना पड़ता है, आगे पता चले। सर राइट टू लेफ्ट। तो हमें राइट पे ये दूसरे नंबर पे मिल रहा है, लेफ्ट से तीसरे नंबर पे मिल रहा है। तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? हम उस तरफ से करेंगे जिधर लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा या सब्सटेंट कम नंबर में मिलेगा, तो हमें सीधे इधर से नंबरिंग कर देना है। अब तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन बनेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे इधर ब्रोमीन मिल जाए, इधर ब्रोमीन मिल जाए और यहाँ पे Cl मिल जाए, तो किधर से नंबरिंग करेंगे सर बताओ? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या बोलेंगे कि भाई पहला इसमें भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, इट इज सिमिलर। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे
इधर से ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से ये कितने नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे ना। ये वाला हमारा गलत तरीका है, इसलिए हमारा तरीका कौन सा सही होगा? लेफ्ट टू राइट। क्या समझ में आ रहा है ये? मतलब क्योंकि Thanks, लेफ्ट sir. से चलोगे, यस सर, समझ गए। फिर से सुनो। लेफ्ट से आओगे तो ब्रोमीन दूसरे पे पड़ेगा, राइट से आओगे तो ब्रोमीन दूसरे पे पड़ेगा, मतलब डिफरेंस नहीं आया, सिमिलरिटी है। फिर आगे बढ़ो, इसके बाद का जो सब्सटेंट है उसको देखो। लेफ्ट से आएंगे तो क्लोरीन तीसरे पे पड़ेगा, लेकिन राइट से आएंगे तो क्लोरीन कितने पे पड़ेगा? चौथे पे। तो किधर से कम दूरी पे आ रहा है, किधर से कम नंबर मिल रहा है? लेफ्ट टू लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से Left. करेंगे नंबरिंग। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, 1 2 3 4। ओके, दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। ठीक है, ऊपर वाले में तो तुम्हें ब्रोमीन और क्लोरीन में पहले ही पता चल गया था, ब्रोमीन दूसरे पे था, क्लोरीन चौथे पे था। कोई दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बताओ। सर इसके लिए आपने लिखा क्या वो टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस? हाँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है ये, जब सर तक पहला डिफरेंस ना मिल जाए। हाँ बोलो। कोई और एग्जांपल दीजिए ना, अभी भी नहीं आया समझ में। मतलब एग्जाम्पल तो दे देंगे, पहले ये बताओ, इसी एग्जाम्पल में समझो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर। बताओ, तुमने नंबरिंग करनी है तो पेरेंट चेन तुम्हें मिल रही है, एक ही तो पेरेंट चेन है इसमें 6 कार्बन की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ पेरेंट चेन सेलेक्ट हो चुकी है, अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम करते हैं तो उसके लिए पहला रूल ही लगाना है। सबसे पहले पहला रूल क्या है? नंबरिंग हम उस डायरेक्शन से करते हैं जिधर सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे मिलता है। हाँ ठीक है, अच्छा, लेफ्ट से करोगे तो ब्रोमीन कितने में मिलेगा? दूसरे पे। हाँ। राइट से करोगे तो ब्रोमीन कितने में मिलेगा? पाँचवें दूसरे में। पे। दूसरे पे मिल रहा है ना, राइट से अच्छा करना हाँ, है राइट नंबरिंग। से कर, हाँ हाँ दूसरे पे मिले। ऐसे करनी है, 1 डैश लिख लो इसको चाहे तो ये भी दूसरे पे मिला ना। हाँ अभी तो फिर तो दोनों सिमिलर हैं, फिर तो अभी तो पता नहीं चल रहा किधर से करें। उसके बाद क्या करेंगे, अगर और कोई सब्सटेंट प्रेजेंट है तो उसको भी देखना है। अब बताओ, लेफ्ट से चलेंगे तो क्लोरीन कितने पे पड़ेगा, 3 पे। और राइट से लेंगे तो क्लोरीन कितने पड़ेगा? 4 पे पड़ रहा है, हाँ तो हम लोग तो फिर 3 किधर से वाले का करेंगे? लेफ्ट टू राइट से जाएंगे कि 3 पे हाँ, मिल रहा है। तो इसीलिए हम इधर से जाएंगे जिधर क्लोरीन को नंबर कम मिल रहा है, लाइक दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ और सर, हाँ नीचे सर। वाली नंबरिंग है वो हमारी गलत है। अभी समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर क्लियर। इसलिए मैं बोला इसमें समझो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे? सेम ही है दोनों साइड से। हाँ सर। तो अभी हमारे पास फिर क्या है? सही है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, हम लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें वो सेम आएगा। सेम आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाएंगे। तो चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, तो कोई बात नहीं, हम इधर से कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। इधर से भी करते तो वैसा ही होता, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। डैश वगैरह नहीं लगाते, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लगा रहा हूँ। डैश का मतलब कुछ और होता है आईपीएससी में। बट 1 डैश 2 डैश 3 डैश अगर करके देख रहे हो तो क्या पता चल रहा है? 2 3 4 पे इधर से भी आ रहा है, 2 3 4 पे इधर से भी आ रहा है, मतलब सेम है ना। सिमिलरिटी पता चल रही है? क्या हम लेफ्ट या राइट दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई नाम में चेंज नहीं हाँ आने वाला। सर, फर्क नहीं आएगा। हाँ सर, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ओके, चलो दूसरा रूल, रूल नंबर 2 लिखेंगे। इफ पोजिशंस ऑफ substituents are also same from both the sides। कई बार ऐसा होगा कि सब्सट्रेट का जो हमारे पास पोजीशन होगा वो दोनों साइड से कैसा होगा? सेम होगा। तो हमें तुरंत दिमाग लगाना है कि हमारे पास अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना है। हमें क्या लेना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज डिक्शनरी का ऑर्डर। डिक्शनरी में जो सब्सटेंट का नाम पहले आता है उसको कम नंबर देना होगा। जैसे ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है। तो अगर ब्रोमीन एक तरफ से 2 नंबर पे लगा है और एक तरफ से क्लोरीन 2 नंबर पे लगा है तो हम ब्रोमीन की साइड से नंबरिंग करेंगे। मैंने ऊपर एक्चुअली उस तरीके का कोई सर ये एग्जांपल, सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन की ब्रांच भी इंक्लूडेड है ना? सब्सटेंट जो है वो, उसमें कार्बन की ब्रांच, उसमें हाँ कुछ भी, मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है समझा। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, है ना, उसमें सब इंक्लूडेड है।
बस वो सब्सटेंट होना चाहिए, वो प्रीफिक्स वाला सामान होना चाहिए, सफिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? अभी के लिए तुम हाँ समझो, पेरेंट चेन को छोड़ के जितना भी सामान पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पे, वो सारा सब्सटेंट में आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़ाना स्टार्ट। तो इसको मैं लिखता हूँ, फिर समझा? फंक्शनल ग्रुप जिनको सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। हाँ हाँ, वो सब पढ़ाएंगे ना। सब्सटेंट फंक्शनल ग्रुप कब बनते हैं? जब उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कुछ आ जाता है। दो फंक्शनल ग्रुप कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहते, एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो दूसरा सब्सटेंट हो जाएगा। ये सब आगे पढ़ना है, अभी जरूरत नहीं उसकी। सुनो, इफ पोजिशंस ऑफ सब्सटेंट्स आर आल्सो सेम फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड का मतलब बोथ द एंड्स, है ना, दोनों तरफ से, बोथ साइड्स ऑफ द पेरेंट चेन। तो चेन के दो ही साइड्स हो सकते हैं ना, एक एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, या एक कह सकते हैं एक वन साइडेड, एक सेकंड साइड। अब सुनो, देन नंबरिंग कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग इज डन यूजिंग और फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट तो पता ही है ना, डिक्शनरी के ऑर्डर में करते हैं, डिक्शनरी के ऑर्डर में करेंगे, है ना, इंग्लिश डिक्शनरी जैसे होती है वैसे करेंगे। तीसरा देखो, इफ, कई बार क्या होगा, अल्फाबेट्स भी सेम हो जाएंगे। इफ अल्फाबेट्स आर ऑल्सो सेम, देन, तो नंबरिंग हम लोग करने के लिए सब्सटेंट के सब्सटेंट को देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे चल के। देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड। तीसरा पॉइंट एग्जांपल समझ में आएगा, सिर्फ लिख लो, दैट साइड ऑफ पेरेंट चेन जिसके अंदर सब्सटेंट का सब्सटेंट हैविंग इट्स सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एट लोअर नंबर। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, इसमें सब्सटेंट और सब्सटेंट होता है। ये तीसरा पॉइंट मुझे एग्जांपल समझाना पड़ेगा। पहले तो तुम फर्स्ट पॉइंट समझ चुके हो, दूसरा पॉइंट समझो, उसके मैं एग्जांपल कराता हूँ। क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, आराम से समझो। इफ पोजीशंस ऑफ द सब्सटेंट इज आल्सो सेम, मतलब सब्सटेंट के जो पोजीशंस हैं अगर वो सेम हैं ऑलरेडी, तो हम एक बार चेक करेंगे कि क्या उनका नाम डिक्शनरी के हिसाब से अलग अलग है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं दूसरे पॉइंट का, कितना आसान हो जाएगा देखना। अभी फिर से मैं लेता हूँ आसान वाली चेन एक पहले समझाने के लिए, तुम्हें थोड़ा टफ भी ले आऊंगा। थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कीजिए ना, जूम आउट कीजिए। ऊपर का लिखना है क्या? हाँ मतलब, हाँ बस। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इसकी पीडीएफ अच्छी बनी, तुम पहले लिख लो, फिर मैं उसको 100% पे ले जाता हूँ। लिख जाए तो बताना मुझे। हाँ, ये लिख पाया था? लिख लो अच्छा आराम से, जितने लोगों ने नहीं लिखा है। तब तक मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है, मान लो तुमने देखा सब्सटेंट को, तो सब्सटेंट का नंबर दोनों साइड से सेम आया, कोई बात नहीं, कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आया, नो प्रॉब्लम। दूसरा रूल लगा देंगे, किस सब्सटेंट का नाम डिक्शनरी में पहला आता है वो भी सेम है, नाम में भी कुछ फर्क नहीं आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, तीसरा पॉइंट लगा देंगे कि सब्सटेंट का जो सब्सटेंट है, मतलब जो साइड चेन है उसके अंदर जो सब्सटेंट लगे हैं उसमें नंबरिंग करेंगे, उसमें जो कम नंबर पे आएगा उस तरफ नंबरिंग करेंगे। ये तीसरा पॉइंट एग्जांपल समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट को ये कैरी करता है। हो गया हो गया? अभी रुको। सर अगर हाँ। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो फिर तो वही है, फिर तो क्या है, जिधर से भी कर दो, जिधर से तुम्हारा मन है उधर से कर दो। अभी जो पढ़ा है ना ऊपर ऐसे किया ना, हाँ दोनों सर, ये हाँ। सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोलोगे कि आप सेम हो गया, आप नाम नहीं लिखेंगे, इसका छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ा ना है। इधर से भी लिख दो तो सेम चीज है, ये तो कर ही सकते हैं ना। फाइनल फिर कुछ बचा नहीं तो उसके लिए रूल नहीं लिखना पड़ेगा कि अगर कुछ नहीं बचा तो नॉर्मल नाम लिख दो, वैसा रूल लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है ना। किधर से नाम लिखेंगे बताओ? किसी भी साइड से। किसी भी साइड से लिख दें? यस। ठीक है, आप बताओ किधर से लिखेंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट टू इसका राइट। नाम होता है ब्रोमो। इसका नाम क्या होता है?
ब्रोमो, इसका नाम क्या होता है? क्लोरो। ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है, इसलिए नाम इधर से लिखेंगे, है ना आसान। ये रूल नंबर 2 था। ओके चलो अब एग्जांपल लेता हूँ एक और। सर वो सेम लोकेंट्स नहीं मिलेंगे तब भी हम लोग अल्फाबेट वाला रूल फॉलो करते हैं ना, मतलब? नहीं बिल्कुल जिस तरीके से रूल लिखे हैं वैसे ही फॉलो करना है। सबसे पहले जो रूल लगाना है वो लगाना है लोवेस्ट लोकेंट रूल। अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल जो है उससे आंसर आ गया तो अल्फाबेट अल्फाबेट नाम लिखने में नहीं यूज सर, होता है। लिखते टाइम जो हम लोग लिखते टाइम यूज करते हैं, यस, नाम लिखते टाइम में अल्फाबेट ऑर्डर यूज किया जाएगा। ये ब्रोमो तो अभी पहले, हम लोग नंबरिंग के लिए कर रहे अभी हैं। हम सिर्फ नंबरिंग के लिए भी अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं। यस 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 वेरी गुड, अभी हम नंबरिंग के लिए अल्फाबेट का यूज कर रहे हैं। यस गाइस, आगे चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा टफ एग्जांपल है, थोड़ा सा उसको दिमाग में बसा लेना, मतलब समझ लेना कैसे किया मैंने। कितने 8 कार्बन बनाने मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 कार्बन बनाए मैंने। हाँ? चौथे कार्बन के ऊपर, फोर्थ वन के ऊपर मैंने इस तरीके से लगाया। इसकी नंबरिंग करना मैं सिखा दूंगा पहले ही। बताओ पेरेंट चेन पहले बताओ मुझे क्या है, व्हाट इज द पेरेंट चेन, ढूंढो जल्दी। पेरेंट चेन, ये सीएल लिखे हैं, सीएल क्लोरो, दीज आर क्लोरोस। स्ट्रेट लाइन वाला ही होगा ना? सर स्ट्रेट लाइन ही लेंगे हम, सेंटर वाला। स्ट्रेट चेन होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हम अगर दोनों तरफ से देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस, 2 ही कार्बन इधर होते, इधर 3 3 कार्बन है, तो वो तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस से तुम्हें पेरेंट चेन मिल जाएगी सामने वाली। नाउ अब बताओ पेरेंट चेन में इधर से जा रहे हो तो नाम क्या आ रहा है इसका, बताओ। 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से आ रहे हो तो 1 2 3 4 नंबर पे, क्या नंबरिंग दोनों तरफ से सेम है कि नहीं? हाँ यस सर और सेम है। यस। अब इसका नाम लिखना आना चाहिए, देखो ध्यान से। इसका जो नाम है ना वो कैसे लिखते हैं वो मैं तुमको सिखाता हूँ। जो साइड चेन होती हैं, दिस इज कॉल्ड साइड चेन्स, इनके अंदर भी नंबरिंग है, इनके अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ती है गाइस, दीज आर साइड चेन्स। देखो साइड चेन्स में नंबरिंग क्यों करना पड़ता है कि क्लोरो की पोजीशन कभी इस कार्बन पे हो सकती है और कभी क्लोरो जो है पहले कार्बन पे ही लगा हो सकता है, देख रहे हो कि नहीं? यस सर, और नीचे कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंस है, क्लोरो एक जगह यहाँ लगा हुआ है और इसमें क्लोरो पहले पे ही लगा हुआ है, दैट मीन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट किया गया है। यहाँ जो Cl है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। यस, समझ में आ रहा है ये? इसको मैं लिखा देता हूँ, ध्यान सुनना। लिखेंगे नंबरिंग ऑफ साइड चेन will always be done, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्वेंशनल नहीं, जैसे सोचते हो वैसा नहीं है। सर उसको सबसे पहले 1 दे देंगे ना, बॉन्ड हाँ वाले। यस वेरी गुड। हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन से जुड़े हुए कार्बन को ही 1 नंबर देते हैं, उसके अंदर जाके नहीं देखते हैं कि उसमें रूल लगाने लगे, नहीं। अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नंबरिंग करनी है, साइड चेन में नंबरिंग करनी है, तो पेरेंट चेन से जुड़े कार्बन को 1 देना ही पड़ेगा, कुछ भी लगाओ उसके अंदर, उसको 1 देके आगे बढ़ेंगे, फिर रूल लगेंगे। तो फ्रॉम दैट कार्बन एटम which is connected to main chain, which is connected to main chain, ठीक है, या पेरेंट चेन है, वैसे कि नहीं? तो जो मेन चेन से कनेक्ट होगा इस उसको नंबर 1 देंगे। क्या ये रूल इंपॉर्टेंट नहीं लगता तुम्हें? याद हो जाएगा ना तो आसान हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें अगर नंबरिंग करना हो साइड चेन में, ध्यान से देखना, तो इसको नंबर 1 मिलना चाहिए, इसको 2 मिलना चाहिए, इसको नंबर 1 मिलना चाहिए, इसको 2 नंबर मिलना चाहिए। इसका नाम क्या आएगा बताओगे थोड़ा सा मुझे, इसका नाम क्या आएगा? सर 4 ऊपर वाले का नाम बता दो पहले। 4 2 1 chloroethyl क्लोरो। 5 1 chloroethyl octane। यस वो नंबर सिर्फ इसका नाम बताना था, इसका नाम है बता, 1 क्लोरो सर 1 chloroethyl। इथाइल। क्लोरोमिथाइल। दो कार्बन पे इथाइल होगा ना गाइस, इसका नाम क्या होगा? एथाइल होगा।
2 chloro 2 क्लोरो Ethyl. मिथाइल 2 chloroethyl ethyl ठीक है, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो octane इथाइल होगा। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 1 क्लोरोइथाइल 2 क्लोरोइथाइल। देखो आईपीएससी तो बोलता है क्लोरोइथाइल दोनों है, क्या इससे नाम भी सेम आया कि नहीं आया? हाँ क्लोरोइथाइल है सर, दोनों। तो अब 1 हमें कॉमा क्या देखना? 2 डाइक्लोरोइथाइल सुनो तो, नहीं सुन तो पहले। नहीं, वो 1 क्लोरोइथाइल है, वैसे ही रहेगा क्योंकि नंबरिंग अलग है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो नंबरिंग करोगे वो किधर से करोगे, लेफ्ट से या राइट से? रूल नंबर 3 लगा के। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर सर नाम राइट से सेम करेंगे। आए तो सब्सटेंट का सब्सटेंट जिसमें लोअर नंबर पे होगा उससे करेंगे। ये लोअर नंबर पे है कि नहीं, सब्सटेंट का सब्सटेंट Cl, इधर ये Yes, दूसरे यस नंबर सर। पे, ये पहले नंबर पे, तो ये रूल लगाएंगे, इस वाले 1 क्लोरोइथाइल को लोअर नंबर देना पड़ेगा ओवरऑल। right से करेंगे मतलब 1 2 सर 3 राइट से करेंगे। 5 6, यस वेरी गुड। आया क्या आंसर आया? इसका नाम लिखना सिखा दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी नहीं लिखा रहा हूँ। सेम चीज को रिपीट करके नाम लिख देंगे, बस अभी तो तुम्हें नंबरिंग सीखनी है। नाम लिखना कोई गलत बात नहीं है, अभी जिसको आता है वो लिख सकता है। ओके। सर वो इथाइल कहाँ से आया, मतलब इथाइल क्यों लिया? हाँ। इथाइल, 2 कार्बन अगर ऐसे लगे हों पेरेंट चेन में, इसको मैं थोड़ा खोलता हूँ देखना, ऐसे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। चौथे नंबर पे क्या लगा है? तो ये CH Cl CH3, तो यहाँ CH2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, CHCl होना चाहिए सिर्फ। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? CH2Cl। क्या तुम्हें दिख रहा है ये? ऐसा होगा। हाँ। तो ये जो ग्रुप होता है CH2CH3, इसका नाम क्या होता है? इथाइल होता। अच्छा हाँ हाँ समझ। इसमें अगर तुमने H हटा के CHCl लगा दिया, इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोइथाइल। यस और नो? हाँ और अगर यहाँ पे तुमने इधर वाले कार्बन पे, दूसरे वाले पे CH हटा के, H हटा के Cl लगाया, तो उसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरोइथाइल। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर वो ब्रांच है इसलिए इथाइल लगेगा ना। हाँ, वो तो बताया था ना, सब्सटेंट के अंदर एल्काइल हो जाता है ना, हाँ सर इथाइल मिथाइल ये सारे बताए थे। मेन चेन थोड़ा ना है वो, इथाइल नाम आ जाता है। हाँ, वो आगे भी बताऊंगा अगर नहीं अभी कराया है, ठीक है। सर आपने राइट से कंक्लूड क्यों किया? राइट से इसलिए किया बच्चे, क्योंकि देखो पेरेंट चेन तो सेलेक्ट कर ली थी, इधर से ये 4 नंबर पे आ रहा था, इधर से ये 4 नंबर पे आ रहा था, नाम भी दोनों के क्लोरोइथाइल थे। लेकिन जो तीसरा रूल है वो क्या कहता है? सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथाइल, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। इसके अंदर भी क्या सब्स्टिट्यूशन है? क्लोरो का। जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे होगा उसको कम नंबर देंगे, उसको लोवेस्ट नंबर देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट किसमें लोअर नंबर पे है? इसमें 1 पे क्लोरो लगा है ना, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरो यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये ऐसा एग्जांपल मैंने लिया है जो 100 क्वेश्चन में 99 में नहीं होगा कभी भी, समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी एग्जाम में हो ये आएगा ही नहीं ऐसा, बट मैंने उसको भी पढ़ाया है क्योंकि ये एक्चुअल आईपीएससी का रूल होता है तो पढ़ाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 1 नंबर पे, इसमें कितने नंबर पे है बोलो? 2 पे। यहां समझ में आ गया। इथाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, और क्लोरो क्या है उसका? सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इथाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, और Cl इसमें क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो कहां पे कम नंबर पे है? जब 1 पे लगा है। तो बताओ राइट से नंबरिंग करोगे कि लेफ्ट से? अब बताओ। सर राइट से। सर राइट से। राइट से क्यों करेंगे? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका भी सब्स्टिट्यूएंट राइट से करने पे कम नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम इस वाले को कम नंबर देना चाहेंगे। इस साइड चेन को हम क्या चाहेंगे? लेस नंबर देना। इसको भले ज्यादा नंबर मिल जाए, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां पे आ रहा है? किसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है बोलो? सब्स्टिट्यूएंट ऑफ
कितनों को ये समझ में आई बात? समझ। सर इसका फाइनल नेम समझा क्या सर। होगा? देखो इसका फाइनल सर नेम एक बार अगर इसका फाइनल आंसर बता। हाँ सर। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो डिफरेंट होगा थोड़ा। इसके अंदर नाम लिखेंगे, ये डाइक्लोरोइथाइल नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग है। सर हाँ 4,1 क्लोरोइथाइल वैसे होगा ना? हाँ, यहाँ पे वो आएगा 1 ब्रैकेट में क्लोरो डालेंगे उसको। इथाइल, फिर यहाँ लिखेंगे 5 2 क्लोरोइथाइल, और कितने कार्बन है टोटल? सर ऑक्टेन। ऑक्टेन लगा देंगे सर फिर। आप ठीक है, 4 पे और 5 पे। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो? सर ये नेमिंग आप बाद में सिखाओगे ना? हाँ ये तो सिखाऊंगे, ये तो शायद स्क्रीन बच्चे को डिले थोड़ा बहुत होके पहले आ कर। रहा है। डिले हो गया आ रहा है तो गलत बात है। चलो नहीं पहले सर। नोट कर लो। नहीं सर, नहीं सर सही आ रहा है। ठीक है सर वो नोट। लैपटॉप में कई बार होता है, फोन में नहीं होता अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, जो भी पूछना है पूछ सकते हो इसमें। ये ऐसे में मान सकते हो कि बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, जल्दी जरूरत नहीं पड़ता है ये एक्चुअली एग्जाम्स में या किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि 1 क्लोरोइथाइन 1 क्लोरोइथाइल टाइप का नहीं होगा। हो सकता है ब्रोमाइड लगा दे, वो ब्रोमो लगा दे। हो सकता है कि एक जगह 2 कार्बन की चेन हो, एक जगह 3 कार्बन की कर दे, या एक कार्बन मिथाइल लगा दे। तो ज्यादातर नाम से ही हो जाता है। यहाँ पे क्लोरोइथाइल क्लोरोइथाइल दोनों में नाम भी सेम आ गया, देन वी हैव टू यूज दी सब्स्टिट्यूएंट मेथड। थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल था ये, इसलिए मैंने इसको ऐसे समझाया है। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके चलो नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। नेमिंग। तो नेमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोकार्बन्स में देखो, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर वही रूल है जो हमने लिखा था। पहले वर्ड रूट लिखना है, उसके ऊपर क्या लगाना है बोलो? प्राइमरी सफिक्स लगाना है क्या? यस सर। सेकेंडरी सफिक्स, और प्राइमरी। प्रीफिक्स है ना बच्चे? सर प्रीफिक्स है। हाँ 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 ये सब याद रखो, प्रीफिक्स वगैरह। और यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स वगैरह यहाँ पे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन के नाम लिख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में ये नहीं होगा। और अगर अगर जो है नॉन साइक्लिक है, प्रीफिक्स आएगा सर। नॉन साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं होगा, दैट इज साइक्लो। सिर्फ क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। क्या ये समझ में आया? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता था? साइक्लो। सिर्फ एक ही होता है ना प्राइमरी प्रीफिक्स, यस। जब साइक्लिक रिंग होती है तब यस लगाते सर। हैं। अगर नॉन साइक्लिक है तो नहीं लगाएंगे। चलो पहला नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा बताओ? बोलो। सर इथेन। ओके इसका नाम होगा इथेन, क्योंकि एथ वर्ड रूट है और इसके अंदर सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है, इसलिए एन। इथेन। कितने लोगों को समझ में आया? हाइड्रोजन गायब थे, उनको बना सकते हो अगर बनाना है, जरूरत नहीं है लेकिन। क्या ये इथेन है? आसान है ना? चलो इसमें बताओ नंबरिंग कैसे होगी, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, सब कुछ 2 बताओ। मिथाइल प्रोपेन। इधर से भी नंबरिंग करो। प्रोपेन सर। हाँ 1 2 3 करके नंबरिंग कर सकते हो ना। दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल। सर इसको आइसो भी बोलते हैं ना? हाँ इसको जो है कॉमन नेम है आइसो, बट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम आईपीएस लिख रहे हैं। क्या आएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल प्रोपेन। सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो सेकेंडरी सफिक्स कहाँ नहीं लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स कहाँ नहीं लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स ये फंक्शनल ग्रुप होता है ना बच्चे। फंक्शनल ग्रुप इसमें है ही नहीं। हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप ये होते OH COH। क्या ऐसा दिखता है तुम्हें किसी में अभी तक जो पढ़ाया? बोलो। नहीं दिख रहा है ना? तो फिर इसको भूल जाओ, अभी इसको वापस लाएंगे, है ना? आगे बढ़ो। इसका नाम क्या होगा बताओ? हाँ ये CH3 आया ना, ये पेरेंट चेन में नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये CH3 होगा।
और CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल, कब? जब वो पेरेंट चेन में नहीं सब्स्टिट्यूट, जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। सब्स्टिट्यूएंट होगा तो मतलब वो क्या बनेगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी जो सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलो। सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो मिथाइल समझ में आ गया था क्यों लगाया मिथाइल, यस और नो? क्योंकि यस वो सर। पेरेंट चेन के बाहर साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम मिथाइल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान सर 2,4 इसका 2,4 डाइब्रोमो 3 डाइब्रोमो क्लोरोपेंटेन। ब्रोमो 2,4 डाइब्रोमो। नंबरिंग किधर से करेंगे जल्दी बताओ। किसी भी सर साइड पता भी नहीं पड़ता। सर कहीं से भी कर सकते। हाँ वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 करेंगे। अब देखो ये ब्रोमो लगा है, ये ब्रोमो लगा है। अगर ब्रोमो एक ही पेरेंट चेन में 2 बार लगे, कोई भी चीज कोई भी सब्सटेंस 2 बार लगे तो डाई वर्ड यूज करेंगे, ट्राई वर्ड यूज करेंगे, टेट्रा। डाई कब आएगा, जब 2 बार आया। हाँ, वन सब्सटेंस comes 2 times, 3 times। दो बार लिख दिया तो रॉन्ग हो। हाँ रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा, है ना, क्योंकि रूल बनाया है ना। तो ऐसे अपने मन का सब लिखने लगेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए रूल बना दिया। नहीं सर, मतलब वो होना चाहिए ना, 2 बार लिख दिया डाई लिखने के बजाय। बात ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते ना, 2 ब्रोमो 4 ब्रोमो ऐसे बता रहे हो ना, यस सर। ऐसे नहीं लिख सकते ना, ये रूल बनाया नहीं ऐसे है, जो ओके रूल सर। बनाया वही लिखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज है कि जो डाई ट्राई और टेट्रा होते हैं इनको अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते, याद रखोगे। यस सर। यस सर। पहले से ही पता सर होगा। मतलब वो बी और सी ब्रोमो क्लोरो में, डाई ट्राई में बस नहीं सब्स्टिट्यूएंट का करेंगे। फर्स्ट लेटर यस देखते हैं। यस यस, सुनो सुनो, फिर से बता देता हूँ। जो यहाँ पे सब्सटेंट के लिए डाई ट्राई टेट्रा आ रहे हैं इनको अल्फाबेट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना। तो लिखेंगे डाई ट्राई टेट्रा विल नॉट बी कंसीडर्ड इन अल्फाबेटाइजेशन या अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो इसको अल्फाबेटाइजेशन भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को अल्फाबेट के फॉर्म में लिखने को। तो बताओ ब्रोमो पहले आएगा अल्फाबेट से या क्लोरो पहले आएगा? ब्रोमो ब्रोमो। आएगा, तो लिखेंगे दूसरे पे ब्रोमो लगा है और चौथे पे भी लगा था। 2,4 नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, रूल ये है लिखाने का और समझ लेना। नंबर्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करेंगे, नंबर और जो लेटर्स हैं वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस डैश का यूज करेंगे। 2,4 डाई ब्रोमो, यहां तक समझ में आया। फिर क्लोरो कितने पे लगा है, फिर 3 और क्लोरो, टोटल कार्बन कितने, 5। नाम के बीच में कोई भी क्या नहीं होगा, गैप नहीं होगा, चाहे वो सब्सटेंट हो या फिर मेन चेन का जो है वर्ड रूट हो, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं देना है, पूरा एक साथ लिखते जाना है। पेंट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो क्या ऐसा नाम आया सबका? यस, ये क्या सर होगा? नंबर्स के बीच में हमेशा डैश रहेगा ना? नंबर्स के बीच में, नंबर्स सर मतलब दूसरे का सब्स्टिट्यूएंट और दूसरे वाले का लोकेंट, जैसे डाई ब्रोमो -3। नहीं, ये नाम है ना, इसके लिए नहीं लगाया। ये क्या है, नाम वर्ड है ना, यस वर्ड सर। और नंबर के बीच डैश। देखो ऐसे लिख देता हूँ, नंबर कॉमा नंबर, अभी याद रखोगे, हाँ सर। वर्ड नंबर, तो इतना तो याद ही रख लो, फिर इसको भी लिखोगे क्या? ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक्चुअली याद नहीं रखना होगा, है ना गाइस। और वर्ड वर्ड के बीच में कुछ भी नहीं रहता, वर्ड वर्ड एक साथ लिखते हैं विदाउट गैप। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के लिए एक दो चीज एक्स्ट्रा आएंगी, उसको समझाऊंगा। नंबर कॉमन नंबर, वर्ड कॉमन नंबर, वर्ड डैश नंबर, नंबर और डैश वर्ड। नाम वर्ड लिखते वक्त अल्फाबेटिकल लिखेंगे ना? अल्फाबेटिकल, यस, सब्सटेंट को अल्फाबेटिकल। तो पहले लिखा नहीं ब्रोमो डाई, तो अच्छा बताओ ब्रोमो पहले क्यों आया, क्लोरो बाद में क्यों आया? क्योंकि डाई जो है बी। इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना, बी बी पहले को आया था, देखे। डाई को कंसीडर नहीं करना। चलो एक नाम और लिख के दिखाओ, कुछ अच्छा सा नाम एक लिख के दिखा दो।
देखो 3 और 3 6 7 कार्बन हुए। तो जो 4th नंबर वाला है उससे नीचे ले जाकर के मैं ऐसा दिखाता हूँ। बताओ पेरेंट चेन क्या होगी, नाम क्या आएगा? थोड़ा सा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट वाला है। सर एक सेकंड के लिए थोड़ा सा यस, सर स्ट्रेट लाइन पेरेंट चेन होगी। ओके, वेरी गुड। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए। 1 सेकंड के लिए ऊपर करें, अच्छा। सर 4 प्रोपाइल हेक्सेन हाँ हेप्टेन सर हेप्टेन। सर 4 1,1 डाइमेथाइल हेप्टेन। यस सर। नंबरिंग तुमने ऐसे करनी है, देखो ये 2 की चेन बनाना है इसको, साइड चेन को, और ये सब्सटेंट होगा। अच्छा सॉरी। ठीक है, हाँ अभी बताओ। देखो उसमें नंबरिंग करने का तरीका सिखाया ना। अगर तुम्हारे पास इस तरीके का सामान हो तो पेरेंट चेन तो तुम्हारी क्या हो गई, ऊपर वाली हो गई। उधर नंबरिंग किधर से करेंगे, सेम आ रहा है ना दोनों तरफ से, यस और नो? यस ओके, ये तो सेम आया गाइस। अब जो नीचे वाला सब्सटेंट है उसका नाम कौन बताएगा? मनोज। सर। सर आप तो आदित्य, बोलो बोलो। सर 1 बोलो। मिथाइल एथाइल हाँ और फिर मतलब 4 1 मिथाइल एथाइल हेप्टेन। हाँ, ठीक है, समझ गया। अब मैं बताऊंगा सब्सटेंट को सेपरेट करने के लिए कैसे हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, वो सिखाने वाला हूँ। तो लिखाऊंगा नहीं, सब कुछ नहीं लिखाएंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी, उसको समझ लेना है। पहले बताओ पेरेंट चेन की नंबरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों? दोनों साइड से चौथे नंबर पे आ रहा है, एक ही साइड चेन है। इसकी नंबरिंग ध्यान से सुनो सारे बच्चे, एवरीवन। बताओ सबसे पहला नंबर किस कार्बन को मिलेगा? कई लोगों जो ने ऐसे कर कनेक्टेड दिया है ना, पेरेंट्स से। उन्होंने प्रोपाइल नाम बताया, जो कि गलत है ना, यस सर, गलत है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते इसमें गाइस। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऐसे नहीं ढूंढते। इसमें नंबर 1 तो इसको ही मिलेगा, यही यहाँ का बॉस है। इसके बाद हम दूसरा नंबर जो है लेफ्ट राइट किधर भी जा सकते हैं, बिकॉज सिमेट्रिकल। अब ये जो 2 कार्बन की चेन हो गई है तो ये तो इथाइल हुआ, लेकिन ये इथाइल सब्स्टिट्यूटेड है ऐसा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो नीचे वाले को मैं केवल एच लगा के दिखा रहा हूँ, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी उससे। लाइक दिस 1 2, तो इसका नाम क्या होता है? इथाइल। और उसमें 1 पे सब्स्टिट्यूशन लगा है, इसका नाम है 1 मिथाइल इथाइल। लेकिन तुम अपना थोड़ा सा माइंड यूज करके ये बताओ कि 1 मिथाइल इथाइल लिखना जरूरी है क्या? नो सर, हाँ वही 1 हटा सकते हैं ना हम लोग। हटा सकते, क्योंकि अगर कार्बन 1 पे यहाँ लगा है तभी मिथाइल इथाइल बनेगा। अगर तुमने इस कार्बन को हटा के जैसे ही इधर लगाया, वैसे इसका नाम पूरा ही चेंज होकर प्रोपाइल हो जाएगा। कितने प्रोफाइल हो लोग, जाएगा। यस और नो? क्या आप ये यस प्रोपाइल नहीं हो पाएगा? हो जाएगा ना प्रोपाइल। इसलिए हमने ये नहीं लिखना है कि 1 मिथाइल इथाइल। मिथाइल इथाइल तो सिर्फ एक ही होता है जब कार्बन के पहली पोजीशन पे ही हमने मिथाइल जोड़ा हो, तभी उसको मिथाइल इथाइल बोलेंगे। इसलिए इसमें 1 मिथाइल इथाइल ना लिख के इसको सिर्फ क्या लिखते, मिथाइल इथाइल। अब देखना मिथाइल ये कैसे लिखा? 2 कार्बन है बच्चे, 2 कार्बन है ना, ये मेन चेन जो है, ये जो साइड चेन के अंदर जो चेन है, साइड चेन हमारी ये है, दिस इज द आवर साइड चेन। इस साइड चेन में 2 कार्बन की जो मेन चेन आई, साइड चेन के अंदर मेन चेन की बात कर रहा हूं मैं। 2 सर कार्बन की है, लेकिन एक एक कम होगा तो इथाइल आता है ना? एक कम होगा मतलब नहीं समझा, फिर से बताओ। मतलब जब CH4 से एक कम होता है CH3 तब इथाइल वाला लगता है ना? हाँ हाँ, CH4 से एक कम होगा तो मिथाइल आता है, चलो ठीक है, उससे समझा देता हूँ जिससे तुम समझो। इससे एक कम होगा तो क्या आएगा? मिथाइल आएगा ना गाइस, इथाइल सॉरी, C2H5। यही तो सर बोल रहे हो तुम। लेकिन ये जो C2H4 है ना, जिसको आपने इथाइल बोला ऊपर वाले में, ये वाला, ये वाला क्या है, ये CH2 CH3 पहले था, लेकिन हमने इसका H हटा के यहाँ पे CH3 लगा दिया। तो ये मिथाइल किसमें जोड़ा है? इथाइल में जोड़ा ना, यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं, प्लस CH3 डाला H हटा के। भाई ये इथाइल था कि नहीं? अगर मैं इसको हटा दूं, आप बताओ बच्चे क्या नाम होगा इसका?
तुम बताओ क्या नाम होगा इसका? अभी इथाइल होना चाहिए। इथाइल होगा, ओके। अभी इथाइल होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इसमें एच हटा के CH3 जोड़ दिया, अब नाम क्या होगा? इथाइल में हाँ कुछ ओके, हाँ सर समझ गया। सब्स्टिट्यूशन किया ना, हाँ इथाइल में क्या जोड़ा? मिथाइल जोड़ा ना, इथाइल में मिथाइल लगाया, इसलिए नाम क्या है? मिथाइल इथाइल। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कैसा है? सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यस, समझ में आया? यस सर, यस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा किस में रखते हैं? ऑलवेज रिटन इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स, इसमें लिखते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स में क्लोज करके लिखते हैं, ठीक है? चलो चलो इनको समझाता हूँ मैं। सर वो उसमें 1 इग्नोर क्यों किया, वापस बताओ। कौन सा वाला वन इग्नोर किया था, फिर से समझाओ। सर 1 मिथाइल इथाइल। हाँ, क्योंकि भैया अगर तुम यहाँ पे मिथाइल इथाइल की बात कर रहे हो, तो मिथाइल इथाइल एक ही तरीके का हो सकता है। जब यहाँ पे लगाओ, अगर इधर लगाया, तुम्हारा कहना है कि 2 भी हो सकता है क्या मिथाइल, ऐसा बोल रहे हो क्या? तो 2 अगर लगाओगे तो मिथाइल नहीं बचेगा ना, ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, प्रोपाइल बन जाएगा ना ये। सो दुनिया में सिर्फ एक ही मिथाइल इथाइल होता है, वो 1 मिथाइल इथाइल होता है। ये सबको पता होना चाहिए, इसलिए 1 को इग्नोर करना पड़ता है। मतलब वो एक्स्ट्रा डेटा हम दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसा माना जाता है केमिस्ट्री में। 1 मिथाइल इथाइल लिखने का मतलब है कि एक्स्ट्रा हमने नॉलेज दिया जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। मिथाइल इथाइल कोई बोलता है, किसी ने बोला तुमको मिथाइल इथाइल लिखो, तो तुम क्या बोलोगे? कहीं से कार्बन कनेक्टेड होगा, इथाइल हो गया। अब अगर मिथाइल लगाना है तो तुम इधर लगाओगे या इधर लगाओगे, बताओ? ये मेन चेन से कनेक्टेड है। सर नीचे लगाएंगे। क्योंकि अगर इधर लगाया ना, प्रोपाइल बन जाएगा बच्चे, तो ये 1 नंबर पे ही लगाना पड़ेगा ना ऑलवेज। यस और नो? यस सर। इसीलिए कभी भी उसका नाम 1 मिथाइल इथाइल ना लिख के सिर्फ लिख देते मिथाइल इथाइल। अरे उसको 1 मिथाइल इथाइल लिख दोगे तो कोई गलत बात ऐसी नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 1 नहीं लिखा होगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा कभी भी नहीं देगा कि 1 मिथाइल इथाइल और मिथाइल इथाइल दोनों ऑप्शन दे दे। इतना कोई अजूबा बैठा नहीं हुआ है पेपर बनाने वाला। बट टेक्निकली ऐसा समझना चाहिए तुम्हें, है ना? तुम 1 मिथाइल इथाइल भी याद रखोगे, कभी गलत नहीं होगा। ऐसा कभी भी तुमको मिलेगा ही नहीं कि 1 मिथाइल इथाइल ये दिया है ऑप्शन में, मिथाइल इथाइल, तुम बोल रहे हो सर इसमें से हमें चूज करना है। या किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में तुमने ऐसा लिख दिया, कोई भी टीचर उसको गलत नहीं करेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉजिक वो सही है कि हाँ 1 पे लगा तो लिख दिया, बट रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके लिए, हम लोग सिर्फ मिथाइल इथाइल लिख देते हैं। बताओ अभी समझ में आया? अब इसका नाम बताओ क्या आएगा? व्हाट विल द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कितने नंबर पे लगा है ये ग्रुप? कितने नंबर पे लगा है? 4 4 नंबर। मिथाइल इथाइल है। लेकिन ये ग्रुप किस में रहेगा? ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये पूरा एक जगह चौथे नंबर पे लगा है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, 4 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। क्योंकि किसी बच्चे ने अगर ऐसे लिख दिया, देखो गाइस, 4 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, तो उसमें क्या हो जाएगा, सामने वाले को थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मिथाइल हेप्टेन में लगा है, इथाइल भी तो कहीं हेप्टेन में नहीं लगा है, भले ही उसका नंबर यहाँ पे गायब है। कितने लोग को ऐसा लग सकता है? यस और नो? बोलो। क्या हाँ ब्रैकेट लगाने से समझ में आता है कि वो पूरी चीज कितने नंबर पे लगी है? 4 नंबर पे। इसीलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट। याद रख लेना इतना ना, थोड़ा सा पेन हो सकता है याद करने में, कि भारी पड़े तुमको कि कितना याद रखें, बट प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। नोट कर रहे हो कि हो गया? जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर हो गया, हो गया। हाँ, तो जितने भी तुम्हारे डाउट्स आए हैं वो मैंने क्लियर किए हैं, और बेस्ट तरीका है उनका प्रैक्टिस, तब क्लियर होंगे। चलो नाम लिख के दिखाओ, और जितने ज्यादा नाम लिखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा रूल्स आगे नहीं बता रहा हूँ, पहले पहले मुझे सारे लोग सही नाम लिख के तो दिखा दें। क्या नाम आएगा इसका गाइस? अब बोलो मनोज, तुमने एक भी आंसर नहीं दिया। मनोज क्या हो गया? अथर्व, आनंदी, बहुत सारे बच्चे हैं, आंसर कुछ बच्चे ही देते हैं। हिमानीश, यस हिमानीश बताओ। ओके,
मानसी, किरण, यस, जल्दी जल्दी बताओ भाई। यस आदित्य बताओ, तुम बताओ, तुमने नहीं दिया अभी आंसर। आदित्य ने दिया है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। शाकुदीप ने दिया है 2,3 मिथाइल ब्यूटेन। यस मनोज सर। ने दिया है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। डी तो नहीं आ रहा। डाई मिथाइल लिखना पड़ेगा तुम्हें ना भाई। अगर हमारे पास नंबरिंग करी जाए तो किधर से भी करेंगे तो सिमेट्रिकली आ रहा है। दो मिथाइल ग्रुप लगे, एक दूसरे पे एक तीसरे पे। तो 2,3 दो मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, पूरे का नाम ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका नाम बताओ क्या आएगा। यस यस सही है, वेरी गुड, सबका सही है। तो यू डोंट हैव टू गिव द गैप। गैप देने की जरूरत नहीं है, सरनेम जैसा नहीं लगाना है कि भैया जो है इनका सरनेम है ब्यूटेन, नहीं नहीं, वो उसका खुद का नाम है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन एक साथ एक लाइन में लिखना है। बड़ा लंबा चौड़ा नाम दिखना चाहिए, तब अच्छा लगता है यूपीएससी वालों को, एक में पूरा नाम आ जाए। हाँ गाइस, नाम बताओ इसका। जिन बच्चों को ऊपर वाले क्वेश्चन आसान लग रहे थे उनको ये भी आसान लगेगा। ये एफ नहीं है, सी है। ये वाला कर लो, और दे रहा हूँ। यस, अच्छा तूने सर फ्लोरो का टू। बताया, चलो ठीक। सर फर्स्ट वाले का 4 मिथाइल एथाइल हेप्टेन। तूने फ्लोरो का जो बताया था वो भी सही है एक्चुअली। सर फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का बताओ क्या नाम आएगा। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है तो 7 की चेन मिल रही कि सर नहीं फर्स्ट उधर। वाले का, यस सर, हाँ सर फर्स्ट मिल वाला। गया सर। फर्स्ट वाले का 4 मिथाइल एथाइल हेप्टेन होगा सर। ओके, 4 मिथाइल इथाइल हेप्टेन, ओके। 4 डाई इथाइल हेप्टेन बता रहा है बच्चा। चलो देखो क्या होता है, अभी देखता हूँ। देखो, अगर सामने देख रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 काम नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 कितने आ रहे हैं ये 6। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 की चेन कितने लोग ने देख लीजिए। यस, सबने लिख ली। यस सर। तो यस अब सर। नंबरिंग किधर से करें, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे। हाँ दिस सर वन और सेम दिस ही वन है। सेम ही सेम है ही है सर। ना। एक ही है दोनों में। सेम ही है सर क्योंकि एक ही है। चौथे नंबर पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब तो नाम लिख लोगे। सर क्या है नाम, 4 मिथाइल इथाइल ब्यूटेन। हाँ बोलो बोलो। यस नाम अभी। क्या है सर, 4 मिथाइल इथाइल ब्यूटेन। हाँ तो अभी नाम लिखना सिखाता हूँ ना। देखो ये फिर से वही चीज आ गई। ये हेप्टेन। चेन 1 2, इसका नाम क्या आएगा, मिथाइल इथाइल, है ना। तो नाम आएगा 4 मिथाइल। तो कुछ वैसे ही सवाल हो गया नहीं, हाँ सर सेम ही है। दिखने में थोड़ा अलग था बस। इसका नाम क्या आएगा नीचे वाले का। सर 4 डाई इथेन हेप्टेन। कुछ हाँ डाउट सर, तो बताओ, सब सही डाई दिख रहा है इथाइल। ना। हाँ सर, 4 डाई इथाइल 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन। ओके, यस सर, 4 तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमें ये वाली मिल रही है, ऐसी वाली, ठीक है। गॉट इट। ये इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन, करेक्ट और नॉट।
सब बच्चों ने सही आंसर Yes, दिया sir. था। यस मोहित, फ्लोरो। यस अदिति, फ्लोरो अगर लगाएंगे देना वो अलग आंसर होगा। फ्लोरो वाला तुम्हारा सही था। सर आपने पहले एफ लिखा था तो उसका ही मैंने डाल दिया था, वो सी देखा नहीं मैंने। हाँ वो फिर मैंने एफ पहले लिख दिया था। यस यस कोई बात नहीं। ओके, अब जो है क्या किया जाए। देखो अगर यहाँ पे एफ लगा देंगे तो क्या नाम आएगा बताओ। अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं। यस बोलो, क्या पेरेंट चेन चेंज होगी? नहीं चेंज होगी ना? नो सर। फ्लोरो No, sir, नहीं होगी। क्या हो जाएगा नाम? फ्लोरो। Fluoroethane. अच्छा बताओ, अब वन लिखने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? है यस सर। अब रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वन फ्लोरोइथाइल भी हो सकता है, टू फ्लोरोइथाइल भी हो सकता है। यस और नो? बोलो। तो एक बार अदिति देख लो तुम्हारा, क्योंकि तुमने जो गलत लिखा था बाय मिस्टेक जल्दी में हुआ होगा, लेकिन वो गलत था इसलिए मैंने समझाया, नहीं तो मैं समझाता नहीं उसको, है ना। अभी देखो सही कर लोगे। 7 की चेन बनानी ना हमको यस। बच्चों को, तो वहां टू फ्लोरोइथाइल नहीं आ पाएगा। टू कैसे आएगा दिखाओ? नहीं आ सकता ना शायद। यस और नो? आराम से समझो, ये वाला तो है सब्सटेंट बनेगा, इसका नाम क्या है? 4,1 फ्लोरोइथाइल। यस और नो? इसका नाम क्या आएगा? 4,1 फ्लोरोइथाइल हेप्टेन। कितने लोग को समझ में आया ये नाम? यस सर समझ गए। ठीक है, यस सर समझा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि तुम लोग करते चलो। ओके ओके ओके, चलो ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। ओके ओके, ठीक है, सिंपल ले लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। बोलो। यस क्या आंसर आएगा? अगर टाइम चाहिए ज्यादा सफिशिएंट तो बता देना। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। गर्भ, क्यों गर्भ? तुम आंसर नहीं दे रहे हो। अच्छा ठीक है। सर जो मिथाइल वगैरह होगा वो अल्फाबेटिकल में मैटर करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, डाई ट्राई नहीं करता, बाकी सब करता है। देखो ओम, 2,2 तभी लिखते हैं, 2,2 हम तभी लिखते हैं जब जब सेम चीज लगे वो हो। सेम हाँ सेम सब्सटेंट हो। अगर अलग अलग सब्सटेंट है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, 2 ब्रोमो 2 इथाइल ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर इसमें तो 2 आएगा ही नहीं,
सबसे पहले फ्लोरीन पहला होगा। एफ पे मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट मैंने एक ये भी एक गलती देखी तो इसलिए मैं उसको समझा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे तो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जो पेरेंट चेन हमारी है वो तो यही हो जाएगी, लंबी वाली सबसे लॉन्गेस्ट। नंबरिंग किधर से करोगे? यहाँ से करोगे। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे लोकेंट मिल गया। तो गलती होती है कई बार, इसको इग्नोर कर देते हो तुम। यस और नो? नाम क्या आएगा? वन फ्लोरो आएगा क्या? यस और नॉट? क्या ये सही लिखा? नहीं, 4 ब्रोमो क्यों? पहले क्योंकि आएगा। बी जो है वो पहले आएगा। नाम लिखने में अल्फाबेट का यूज होगा। तो 4 ब्रोमो, और फिर उसके बाद क्या आता है? मिथाइल जो है वो कितने पे लगा है? 4 पे लगा है, तो ये तो मिथाइल और बाद में आएगा। 1 पे फ्लोरो आएगा, और 4 पे क्या आएगा? मिथाइल। पूरे का नाम क्या आएगा? पेंटेन। यस। क्या ऐसा लिखा था किसी ने? सबने यही लिखा है एक्चुअली। 4 ब्रोमो 1 फ्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया तुमने। यस। नाम है या एड्रेस? यस यस यस, एक्चुअली एड्रेस है। क्यों एड्रेस है? क्योंकि अगर मुझे ये नाम दिया हो तो मैं इसका क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? बना सकते हो कि नहीं बताओ? यस से बना सकते हो। देखो ये यस 5 सर। हमारे कार्बन हो गए, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 पे मिथाइल लगा है। एड्रेस। हाँ, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेंगे, और 4 पे मिथाइल लगा देंगे, और 4 पे ब्रोमो लगा देंगे, और 1 पे फ्लोरो लगा देंगे। क्या नाम लिख लिया हमने उसके नाम से? पूरा जानकारी मिलता है कि नहीं उससे? यस मिलता है। यस सर। 5 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि भैया यहाँ पे जो सब्सटेंट है, पेरेंट चेन में सब एक ही पेरेंट चेन है, तो वो तो सिलेक्ट हो गए। नंबरिंग करने के लिए क्या होता है, लोवेस्ट नंबर देते हैं सब्सटेंट को। तो यहाँ फ्लोरो को 1 नंबर मिल रहा है, और अगर इधर से करोगे तो ये 2 नंबर पे सब्सटेंट आएंगे ना, इसलिए हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का जरूरत पड़ेगा। वी कांट इग्नोर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस इज अवर रूल। इस वाले का नाम बता दो बच्चे, नीचे जो लिखा है। आई थिंक क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है ना? सब भेजा है। अच्छा, आंसर भेजे? आगे पढ़ता हूँ, रुको। अच्छा, काफी लोगों ने इसका आंसर जो है दिया है मुझे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सी लगा दिए उसमें बहुत सारे मैंने। ओके। 5 कहाँ पर से नाम शुरू किया? यहाँ से शुरू किया। ओके। 5 अमित ने दिया है सबसे पहले। 5 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ओके, क्या ये नाम सही लग रहा है? यस। 5 1,2 हाँ डाई। सर वही है। अच्छा देखो, तुमने एक गलती की है बच्चे अमित, सिर्फ जो प्रोपाइल है ना उसके बाद में ब्रैकेट लगाना है। यस अमित, समझ में आया? शंकर ने सही लिखा था। वेरी गुड शंकर, तुम्हारा करेक्ट है। और अमित, अदिति का करेक्ट है। 5,1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। यस। आदित्य 5,2 मिथाइल 2 इथाइल 1 मिथाइल, ऐसा है क्या? सर मुझे नहीं समझ में आप प्रोपाइल कैसे हो गया इसमें। अभी समझाता हूँ बच्चे, अभी समझाता हूँ। आदित्य, तुम आदित्य ही बोल रहे हो ना? यस सर। अभी समझाता हूँ। वंश वंश पटेल, तुमने दिया आंसर क्या ये? यस, तुम्हारा करेक्ट हाँ है, सर। बट प्रोपेन नहीं होगा बच्चे। देखो, प्रोपेन का मतलब है कि तुमने एन लगा दिया ना, सब्सटेंट में एन नहीं लगा सकते हम, आइल लगाएंगे अगर अल्काइल ग्रुप है। अगर कार्बन कंटेनिंग है, डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो आइल लगाते हैं, तो प्रोपाइल हो जाएगा, और डेकेन की जगह नोनेन आ जाएगा। तुमने 10 कार्बन गिने हैं, 9 होंगे वो एक्चुअली। ओके सर। हमें तुम्हारा सही हो गया। अथर्व बकल जो है 5 डाई मिथाइल इथाइल नोनेन दे रहा है, ऐसा कुछ। डाई मिथाइल इथाइल, यस तुम्हारा सही है। 1,2 डाई मतलब मिथाइल इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग आगे नंबरिंग उतनी नहीं करेंगे, सिर्फ पहले वाले कार्बन से ही बाकी दोनों को ग्रुप्स को कर देंगे। यस यस, अभी दिखाता हूँ, देखो थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी, ये वाला समझाऊंगा मैं। तो एक्चुअली इतना बड़ा एग्जांपल इसलिए लेना पड़ता है। यस ठीक है, बाकी लोग मुझसे मैच कर लेंगे। सर डेकेन क्यों नहीं है सर? डेकेन क्यों नहीं? अभी देखता हूँ, रुको। क्योंकि सबने नोनेन दिया है, हो सकता है डेकेन हो। तुम्हारी बात भी तो मैं देखता हूँ, सही बात है। मुझे नहीं लगता कि डेकेन होगा उसमें।
क्योंकि अभी जो मैंने देख रहा हूँ नोनेन लग रहा है मुझे भी। ओके कोई बात नहीं, देखते हैं। यस, सबसे पहले बताओ पेरेंट चेन तो यही होगी ना? यस और नो? यस सर। अब किधर से गिनोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बीच में आ रहा है। 1 2 3 4 5 किधर से भी कर दो, नो प्रॉब्लम ना। तो भाई 9 कार्बन है तो नोनेन आएगा। वंश देख लिया तुमने? हाँ 9 सर, कार्बन। सर वो मैंने लिखने में गलती कर दी थी। अच्छा एक बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 1 2 3। अब 1 2 3 इधर भी जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? बताओ, सेम है ना? सेम ही है ना? तो सिंपल वाला ले लो, क्यों ज्यादा ऊपर नीचे जाना है? तो ये मिथाइल इसमें लगा है, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, ये भी मिथाइल लगा है। केवल इतने का नाम बताओ क्या होगा? इतने का नाम, इसकी लोकेशन भी चलो बता दो। 5 नंबर 1, पे लगा है, 1,2,3 2 लगा है, ट्राई डाई मिथाइल प्रोपाइल और 3 कार्बन की इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो तो प्रोपाइल हो जाएगा। प्रोपाइल। यहाँ तक कितने लोग को समझ में आता है? इतना समझ में आ गया तो फिर क्या बचा? फिर तो नाम लिखना आसान है। यस श्रीकांत सर हम 5 के बाद डैश लगाएंगे क्या? इसके बाद? नहीं 5 नहीं, के बाद? 5 के बाद डैश तो लगेगा, ब्रैकेट है तो अंदर कोई दिक्कत नहीं, फिर अंदर नहीं लगाएंगे। 5 के बाद डैश अंदर लगा नहीं दो। सर, नंबर के बीच नहीं लगता ना इसमें। ऐसे बोल रहे हो तुम ना, ऐसे ऐसे हाँ नहीं, वो एक्चुअली एक ये भी तरीका है कि इसके बीच भी लगा देते हैं। ये नंबर क्या है, ये तो एक ब्रैकेट आ गया ना, तो एक ऐसा दिखता है कि 5 रुपये लगा है। जहां तक मुझे याद है ऐसे ही होता है, तो तुम भी ऐसे याद रखो। मैं एक बार चेक कर लूंगा आईपीएससी की अपने जो भी रहते हैं उसकी, बट मुझे जहां तक याद है ऐसे ही होता है। सर साइड चेन में भी लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन कर। यस बिल्कुल अमित, बिल्कुल चेन चूज करेंगे, यही तो किया मैंने 1 2 3। इससे लॉन्गेस्ट कहाँ आ रही है इसमें? किसी को इससे लॉन्गेस्ट दिखती है क्या इसमें? नहीं ना? तो आंसर बताओ क्या आएगा इसका? इसका नाम आएगा, ये तो आ गया सबस्ट्रेट, उसके बाद नोन जो है इसका वर्ड रूट है और एन लगा देंगे। दिस इज द करेक्ट नेम। और बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने इसका आंसर दिया है, लगभग बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट था। वेरी गुड, आसान है। अगर इसमें सपोज नीचे हमने एक और कार्बन आटम ज्वाइन कर दिया तो फिर चेंज हो जाएगा ना नाम? हाँ चलो इसको कर देते हैं। लिख लिया था सबने कि नहीं लिख लिया था बताओ? चलो यहाँ पे लगा दिया है। अब बताओ कौन सी पेरेंट चेन होगी, जल्दी बताओ। सर वो ऊपर से नीचे को जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 के बाद नीचे को हो जाएगी। क्यों ऐसा करोगे? क्या रीजन होगा उसका? रीजन भी तो बताओ। लॉन्गेस्ट चेन। तो उसको ज्यादा ब्रांचेस होंगे। यस, लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं होगी, दोनों सेम ही है। ब्रांचेस ज्यादा होंगे, इसमें 2 ब्रांचेस हो जाएंगी, ब्रांचेस। ये वाली और ये 3 ब्रांचेस हो जाएंगी। यस और नो? सर आपने लास्ट वाला सी अभी ऐड किया ना? हाँ बोला हाँ। उसने कि ऐड कर दो सर, इसलिए ऐड किया। अच्छा ओके। अच्छा अगर मैंने ऐड किया तो अब नाम क्या आएगा बताओ? तो रूल्स सर देखो 5 ब्यूटाइल 6,7 सर डाई मिथाइल नोनिन। ओके, ये ब्यूटाइल हो गया। 5 ब्यूटाइल 3,4 डाइमिथाइल नॉनिन। अच्छा नंबरिंग जो मैंने किया वो गलत किया ना? अच्छा हाँ सर, नीचे से होगी नंबरिंग। यस मतलब उल्टी तरफ हाँ से है सर। वो। वेरी गुड, यहाँ से देखो, ठीक है। अब सही है। अब इधर तो किधर भी जा सकते हैं ना, तो हमने उसको ब्यूटाइल मान लिया 5वें नंबर पे जो लगाए। तो ये भी ध्यान रखना है कि सारे रूल्स हमें फॉलो करते हुए लिखना है। बताओ नाम क्या आएगा? ब्यूटाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल पहले लिखेंगे? ब्यूटाइल 5 ओके, ब्यूटाइल 3,4 4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल नॉनिन। ओके, देन नोनेन है ना, तो ये नाम बदल गया। तो ऐसे भी याद रखोगे। यस, तो कितने कार्बन आइटम्स होंगे टोटल? अगर नाम देख के बताना है, कैसे बताओगे? 4 यहाँ पे होंगे, 2 मिथाइल में 2 कार्बन आइटम होंगे, नोनिन में 9 होंगे। यस और नो? क्या 15 यस कार्बन आइटम्स हैं? यस होंगे, 15 होंगे ना? यस सर। तो ये तो सिंपल है, वर्ड रूट का यही फायदा है कि ब्यूट 4 होता है, डाई मिथाइल का मतलब 2, एक मिथाइल में 1 कार्बन, 2 मिथाइल में 2 हो गए, नोनेन का मतलब 9 कार्बन। ऐसा कुछ
अगर पूछते हैं कभी आसान कुछ सवाल तो वो भी बता सकते हो, नाम के देख के कार्बन एटम्स वगैरह। चलो ठीक है, अभी बहुत सारे रूल्स हमारे पास बचे हुए हैं, उन रूल्स का हम आगे यूज करने वाले हैं, और एक दो अच्छे सवाल भी इस पे आएंगे। देन हम लोग कॉमन नेम्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी बताए थे कॉमन नेम्स पढ़ने होते हैं, लाइक दिस, इसका नाम कैसे रखेंगे, या फिर कुछ ऐसा है उसका नाम क्या आएगा। कॉमन नेम्स भी पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेम तो इस पे बता दोगे अभी झट से, 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना, इसका भी बता दोगे 1 2 3। लेकिन इनके कॉमन नेम्स भी आने चाहिए, है ना। जैसे कि जो ये वाला है ये नियोपेंटेन होता है ना। ऐसे वाला जो ये है ये आइसोब्यूटेन होता है, तो इसके नाम कैसे लिखे सर जाते जो हैं। लेफ्ट वाला है उधर एक बीच में भी कार्बन होगा ना? हाँ यहाँ पे कार्बन है, इसको लिया है ना मैंने 2 नंबर पे। हाँ ये नियोपेंटेन है एक्चुअली, है ना, नियो ऐसे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पढ़ा दूंगा। ये कॉमन आपने नेम, ऊपर 2 डाई की वजह से लिखा ना? ये हाँ, डाई मिथाइल का मतलब है 2 बार CH3 आया तो उसमें 2 कार्बन हो गए ना। हाँ सर। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, मोनल का मतलब 9 कार्बन, 15 कार्बन होंगे इस कंपाउंड में। वो तो मैं देख के ही बता सकता हूँ, जैसे नाम से अगर बताना है तो मैंने एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि ये पता चल सकता है। ओके, बाकी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब सीखोगे ही। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद क्लास है क्या? यस सर, फिजिक्स है। ओके है फिर। ओके, थैंक यू। इसको एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करो फिर से, और मुझे असाइनमेंट एक मेरे पास था